हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्ते भाग 8। अभी तक आपने पढ़ा, एक दिन अचानक रंजन के शहर से ट्रांसफर लेकर चले जाने के बाद जानकी टूट गई। परी से मिलने की संभावना भी अब समाप्त हो गई थी। वो स्कूल की नौकरी छोड़कर जाना चाहती थी, परंतु उसकी लगन व स्वभाव देखकर उसे स्थायी नौकरी देकर रोक लिया गया। अब वो वहाँ के बच्चों के बीच परी को भुलाने की कोशिश करती, जहाँ एक बच्चा बहुत उदास और बुझा बुझा सा रहता। जब उसे पता लगा कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है, तो जानकी उसे एक अलग सा लगाव रखने लगी। एक दिन जब वो बच्चा नहीं आया, तो जानकी को उसकी फिक्र हुई। अब आगे अगले दिन उसे बच्चा अपने पापा के साथ आता दिखा, तो वो उनसे उसके बारे में पूछने दौड़ पड़ी। उसके पिता विजय से उसे पता लगा कि उसको बुखार आ गया था, जिससे वो अब और मुरझाया लग रहा था। आपको इसकी देखभाल के लिए शादी कर लेनी चाहिए, उसके मुंह से निकला। अगर शादी का सुख मिलना होता तो पहली पत्नी से ही मिल जाता, और बच्चे की किस्मत में माँ का सुख होता तो वो उसे छोड़कर ही क्यों जाती, दुखी स्वर में उन्होंने कहा। अब जानकी को उस बच्चे से खास लगाव हो गया था, और बच्चा भी जानकी से काफी घुल मिल गया, और वो पढ़ाई में भी बहुत कमजोर था। उसके पिता का कहना था क्योंकि उनकी टूरिंग की जॉब है, इसीलिए वो उस बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, और बुजुर्ग माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो बच्चे का होमवर्क वगैरह कराने में असमर्थ हैं। अगर आप मदद कर सके तो। 1 साल की पहचान और अपने बच्चे के प्रति जानकी का लगाव देखकर वो जानकी से सहज बातचीत करने लगे थे। जानकी ने उनके घर जाने में असमर्थता जताई, लेकिन अपने घर पढ़ाने को तैयार हो गई। क्योंकि माँ बाप साथ रहने लगे थे, तो जानकी को किसी के आने जाने पर भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। विजय अपने बेटे सचिन को शाम को 2 घंटे उसके पास छोड़ जाते। जानकी उसका होमवर्क कराने में मदद करती। जानकी का बच्चे से लगाव बढ़ता चला गया, मानो वो उसमें परी की छवि को देख रही हो। इस बच्चे की तरह उसकी परी भी तो अपनी माँ के प्यार को तरसती होगी। उसे जितनी ज्यादा अपनी परी की याद सताती, उतना ही वो सचिन के करीब होती जाती। एक दिन उसको हल्का बुखार था, और उसने उसे मैडम की जगह माँ कहकर पुकारा। जानकी ने उसकी ओर देखा तो वो रोने लगा कि आप मुझे माँ की तरह ही तो प्यार करते हो, तो क्या मैं आपको माँ नहीं कह सकता? मेरी माँ नहीं है, क्या और कोई मेरी माँ नहीं बनेगी? आप मेरी माँ बन जाओ ना। बच्चे की बोली और दर्द भरी बातें जानकी को अंदर तक झंझोड़ गई। उसके बिना उसकी परी का कोई ध्यान रखता होगा? कनिका उसका ध्यान रखती होगी या नहीं? रंजन कैसे व्यवहार करता होगा? अगर उसके और बच्चे हो गए होंगे तो परी के उसके जीवन में क्या जगह होगी? पता नहीं मेरी बेटी को लेकर कहाँ चले गई। ऑफिस में पुराने साथी होते तो कोई जांच पड़ताल कर लेती। वैसे भी ज्यादा घनिष्ठ संबंध तो रंजन के पहले भी किसी के साथ नहीं थे। ये सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। जानकी ने सचिन को अपने आगोश में भर लिया और प्यार करने लगी। परी के लिए जितना भी प्यार था, जानकी उस प्यारे से बिन माँ के बच्चे पर लुटाने लगी। साधना और राजेश जानकी का सचिन के प्रति लगाव देख रहे थे, और जानकी के मन की स्थिति समझ रहे थे। उन्हें विजय भी ठीक लगने लगा था। कभी कभी जब वो सचिन को लेने आता तो बैठ जाता, और आग्रह पर चाय भी पी लेता। इस दौरान साधना और राजेश उसके काम आदि के बारे में बातचीत करते रहते। दोनों को जानकी के भविष्य की चिंता तो थी ही, और अब जब परी भी उसके जीवन में नहीं थी, तो अंदर ही अंदर वो चाहते थे कि जानकी का विवाह हो जाए। और अगर ये विवाह विजय जैसे सुलझे व्यक्ति से होता है, जिसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई हो, तो तालमेल भी अच्छा होगा और शादी शायद ज्यादा कामयाब हो। इसीलिए बातों बातों में सचिन के मन की बात वो लेते रहते। विजय भी जानकी से प्रभावित थी, और अब वो सचिन की ओर से निश्चिंत हो गए थे, और सचिन भी अब कुछ प्रसन्न रहने लगा था। और कभी कभी छुट्टी के दिन वे ज्यादा समय जानकी के घर बिताया करते। और एक दिन विजय अपनी माँ को मिलाने ले आए। वो भी जानकी और उसके परिवार से मिलकर प्रसन्न हुई। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन विजय की माँ जानकी के यहाँ आ गई, और बातों बातों में उन्होंने साधना से विजय के लिए जानकी का हाथ मांग लिया। साधना तो पहले से ही चाहती थी कि जानकी का घर बस जाए, और पिछले 1 साल से विजय को देख रही थी। वो भी उनकी बेटी की तरह धोखा खाया हुआ था, और शायद इन दोनों में अच्छी बनेगी, ये सोचकर मन ही मन वो भी इस रिश्ते के लिए राजी थी।
परंतु इस बारे में वो पहले बेटी के मन की बात जानेंगी और उस पर कोई दबाव नहीं डालेगी, कहकर उन्होंने विजय की मां को कोई आश्वासन नहीं दिया। साधना जानकी पर दबाव नहीं डालना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे समझाया कि आखिरकार वो कितने दिन के हैं और वो आंखें मूंदने से पहले उसे खुश देखना चाहते हैं। आखिरकार माँ बाप के आग्रह और सचिन के प्रेम में जानकी ने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए खुद को राजी कर लिया, लेकिन उससे पहले वो विजय से मिलकर अपने बारे में बताना चाहती थी और उसके बारे में जानना चाहती थी। एक दिन दोनों पार्क में मिले और जानकी ने बात शुरू की। मैं आपको अपने बीते अतीत के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी 5 साल की एक बेटी भी है। अभी वो कुछ और कहती, उससे पहले विजय ने उसको रोक दिया। वो हमारा अतीत था जो सुखद नहीं था, और उस अतीत में कोई अच्छी यादें नहीं हैं जिन्हें याद करें, तो उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। मेरा बेटा मेरे पास है, लेकिन आपकी बेटी नहीं। मुझे अफसोस है। अगर संभव हुआ तो मैं उसे खोजने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके पास वापस ले आऊंगा, लेकिन अभी हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा जीवन सफल रहेगा और मेरे बेटे को आपसे बेहतर माँ नहीं मिल सकती। क्या आप मेरे अतीत के बारे में भी जानना चाहती हैं? विजय ने स्पष्ट शब्दों में पूछा। कुछ सोचकर जानकी ने कहा, नहीं, जिस बात को याद करने से दुख हो, तकलीफ हो, उसे भूल जाना ही अच्छा है। हम दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं और अपने अपने जीवन साथियों से धोखा खाया है। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को कुछ बेहतर समझने भी लगे हैं, विशेष तौर से मेरा बेटा सचिन। वो तो तुम्हें अपनी माँ जैसा ही मानने लगा है, और सच कहूँ तो मुझे भी आप अच्छी लगती हैं और मेरी माँ को भी। आपके मम्मी पापा भी मुझे पसंद करते हैं और शायद आप भी। कहते कहते विजय कुछ रुक गया और जानकी की ओर देखने लगा। जितनी स्पष्टता से विजय ने उससे बात की थी, अपने दिल की बात बताई थी, उससे जानकी कुछ लज्जाई और उसने नजरें झुका ली। विजय के प्रति एक अपनेपन का भाव तो उसके हृदय में आ ही बैठा था और सचिन को भी वो चाहने लगी थी। मतलब मैं समझूं कि मैं भी आपको पसंद हूँ? मुस्कुराते हुए विजय ने जानकी की आंखों में झांकते हुए पूछा। जानकी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदान की। तो ठीक है, जहाँ सब कुछ सकारात्मक है, हमारा साथ अच्छा निभेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इस तरह बात वहीं खत्म हो गई और फिर कोर्ट मैरिज कर दोनों ने एक साधारण सी पार्टी देकर मित्रों परिचितों को बुलाकर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर ली। इसका परिणाम ये निकला कि जानकी अपनी किराए के मकान से विजय के घर शिफ्ट हो गई और बेटी के प्रति निश्चिंत होकर माँ बाप अपने शहर अपने घर वापस लौट गए। सभी का जीवन समय की धारा में आगे बढ़ने लगा। साल होते होते जानकी पुनः माँ बनी और उसने फिर एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। बिल्कुल परी की शक्ल वाली गुड़िया के आने से उनका जीवन खुशियों से भर गया। विजय ने उसका नाम प्यार से वाणी रखा। सचिन को एक बहन मिल गई और समय के साथ सचिन के मन से अपनी सगी माँ की यादें धुंधली होती गई और वो भूल गया कि जानकी उसकी सगी माँ नहीं है। विजय ने शुरू में परी का पता लगाने की कोशिश की, परंतु रंजन और परी का कुछ पता नहीं लगा और फिर हार मानकर उसने प्रयास छोड़ दिया और अपनी दुनिया में मग्न हो गई। जानकी अपने जीवन के 5 साल बुरे स्वप्न की तरह भूलने लगी। दोनों एक दूसरे का आदर करते और इच्छाओं का ख्याल रखते। दोनों का जीवन खुशियों भरा था। जानकी भी बहुत खुश थी और 10-12 साल विजय के साथ खुशी खुशी गुजर गई। इसी बीच विजय की माँ भगवान को प्यारी हो चुकी थी और जानकी के पिताजी भी अचानक 2 साल पूर्व ही चल बसे थे। तब से जानकी की माँ साधना उसके साथ ही रह रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सचिन ने 11वीं में नॉन मेडिकल ली थी और वो पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था और इंजीनियर बनने का सपना ले रहा था। वाणी 6ठी कक्षा में आई थी। कहते हैं कि विधाता खुशी और गम दोनों अपने हाथों में रखता है। कभी एक हाथ खोल देता है तो कभी दूसरा, और यही नियति का चक्र है। एक दिन अपने ऑफिस से टूर पर गया विजय दुर्घटना की चपेट में आकर अपाहिज हो गया। जानकी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हॉस्पिटल से उसे घायल अवस्था में देखकर वो टूट गई। शरीर में अनेक जगह की हड्डियां टूट गई थी और कुछ चूर चूर हो गई थी और जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। डॉक्टर भी कोई राहत देने वाला आश्वासन देने में असमर्थ थे और वो जी जान से उसकी सेवा में लगी हुई थी। इन दिनों जानकी ने नौकरी से छुट्टी ले ली थी
और घर हॉस्पिटल के चक्कर में सचिन की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। वाणी अभी छोटी ही थी और साधना उसे घर पर संभाला करती। आज फिर उसे भगवान से शिकायत थी। कितनी मुसीबतों के बाद बेटी का जीवन संवरा था, लेकिन फिर दुर्भाग्य अपना डेरा जमाने आ गया। बहुत इलाज, खर्चे और जानकी की जी जान की सेवा के बाद भी डॉक्टर उसे ठीक करने में नाकाम रहे। अपाहिज होकर जीवित रहना शायद विजय को परेशान कर रहा था, और जानकी को अपने लिए रोज भाग दौड़ करते और परेशान होते देख वो ऐसे जीवन से छुटकारा पाना चाहता था। उसके इलाज में बहुत खर्चा आ रहा था और ऐसे तो शीघ्र ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर उसके परिवार का क्या होगा? अनेकों प्रश्न उसके दिलो दिमाग को मथ रहे थे। विजय को शायद एहसास होने लगा कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, और एक दिन उसने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनवा दी, जिसमें उसने अपनी जायदाद के 4 हिस्से किए थे। जानकी, सचिन, वाणी और परी। आज उसे फिर से परी की याद आई। अगर परी नहीं मिली तो वो तीनों मिलकर जो भी चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं। और 6 महीने की लंबी पीड़ा सहने के बाद विजय ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जानकी के जीवन में एक बार फिर से अंधेरा छा गया। एक बार फिर उसकी जिंदगी सूनेपन से भर गई। पूरा साल लग गया जानकी और सचिन को इन सब से उभरने में। जमा पूंजी इलाज में खर्च हो चुकी थी। तब जानकी ने पुनः स्कूल में नौकरी कर ली, जबकि परीक्षा ना दे पाने के कारण सचिन का 1 साल खराब हो गया। अब जानकी ने अपने मकान का एक हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया और माँ के मकान का किराया मिलाकर सचिन की फीस जमा करके उसे फिर से दाखिला दिलाया। एक बार फिर जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। इस बार उसके साथ विजय के साथ बिताई खूबसूरत यादें थी और बच्चों और माँ का साथ। लेकिन बेटी को दुखी और विधवा वेश में देखना साधना को बहुत अखर रहा था, और वो ज्यादा दिन तक जानकी का साथ नहीं निभा पाई, और एक दिन वो भी उसे छोड़कर चली गई। सचिन माँ का सपना पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई में जुट गया और बीटेक करने दिल्ली चला गया। अब वो शुक्रवार को घर आता और सोमवार सुबह चला जाता। वाणी अपने पिता को याद करती। विजय उसे बहुत चाहता था और उसके पिता के साथ ज्यादा निभती थी, जबकि सचिन जानकी से ज्यादा जुड़ा हुआ था। जानकी की पूरी कोशिश रहती कि वो वाणी को पिता की कमी महसूस ना होने दे और उसको वो अपने पास ही सुलाती। 2 दिन सचिन भी उसके साथ रहकर उसका ध्यान रखता, परंतु फिर भी वाणी अपने पिता को नहीं भूल पा रही थी। हालांकि जानकी वाणी को देखकर अक्सर परी को मन ही मन याद करती, पर अपना दर्द किसी से ना कह पाती। दिन का समय तो स्कूल में निकल जाता और शाम वाणी के साथ गुजर जाती, पर रात काटना बहुत मुश्किल होता। कभी विजय की याद सताती तो कभी परी की। उसकी परी भी काफी बड़ी हो गई होगी, कैसी लगती होगी? कहीं कॉलेज में पढ़ रही होगी या फिर शादी कर दी होगी रंजन ने। क्या कनिका के और बच्चे हुए होंगे? अगर ऐसा हुआ होगा तो परी पर तो वो ध्यान ही नहीं देती होगी। अनेकों बातें जानकी के दिमाग में घूमा करती। वास्तव में विजय के जाने के बाद परी उसे और भी ज्यादा याद आने लगी थी। क्या कभी परी मिलेगी जानकी को? वो हम जानेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए थैंक यू।